जहाँ तक कि आप सब जानते हैं हीमोफीलिया का अभी तक कोई इलाज नहीं है। कहा जाता है प्रोफिलैक्टिक के द्वारा हीमोफीलिक की लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं प्रोफिलैक्टिक क्या होता है। हीमोफीलिया पेशेंट्स में फैक्टर 8 या फैक्टर 9 की कॉमनली जो कमी होती है, हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 और हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी पाई जाती है। डिपेंडिंग ऑन कितनी लेवल उनके अंदर है, जो नॉर्मल रेंज होती है हमें 50% चाहिए, और ये लोगों के अंदर सिवियर हीमोफीलिया में फैक्टर 8 लेस देन 1% है या फैक्टर 9 हीमोफीलिया बी में लेस देन 1% है, तो ये पेशेंट्स जो हैं स्पॉन्टेनियसली ब्लीड करने लगते हैं। बॉडी में वेयर टेयर हमेशा लगा रहता है, और पेशेंट्स में अगर अंदर सब चीज़ें प्रोटीन्स हैं जो ब्लड को क्लॉट कराएंगे, तो नॉर्मली में ब्लीडिंग नहीं होता है। पर जिनके अंदर फैक्टर की इतनी सिवियर कमी होती है, तो ये पेशेंट्स खुद से ब्लीड करने लगते हैं, तो बिना किसी ट्रॉमा के। अब ये देखा गया है कि ये ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियसली जो होती है, कई बार पेशेंट को दर्द होती है, जॉइंट्स में होती है, और वो पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या कई बार ये सब क्लिनिकल ब्लीड होती हैं जो ब्लीडिंग अंदर चल रही है पर पेशेंट को ज़्यादा पता नहीं लगता। इन एनी केस, ये सब क्लिनिकल हो या पेशेंट को पता चले, ये ब्लीडिंग जॉइंट को कम्प्लीटली खत्म करने लगती है, और पेशेंट जो है क्रॉनिक आर्थ्रोपैथी का शिकार हो जाता है, जिसमें पेशेंट के जॉइंट्स फंक्शनलेस हो जाते हैं और वो आगे उसकी जिंदगी में नॉर्मल सी में नहीं रहती है। अब प्रोफिलैक्सिस का ये मतलब है कि हम जो फैक्टर 8 जो कम है या फैक्टर 9 कम है, उसको हम या तो जब ब्लीडिंग हो तब दें, जिसको ऑन डिमांड थेरेपी कहा जाता है। पर अगर हम ब्लीडिंग को होने ही ना दें, तो हम जॉइंट्स को डिटीरियरेट होने से पहले इंटरवीन, तो बच्चों के अंदर जैसे 6 मंथ्स के बाद जब बच्चा हिलने जुलने लगता है, क्रॉल करने लगता है, तभी ये पेशेंट्स को ब्लीडिंग होने लगती है। तो एक्टिविटी का टाइम रहता है कि बचपन से यंग बच्चा जब छोटा है तो उस समय में हाइपर एक्टिव रहता है, खेलते हैं कूदते हैं, बच्चों को बहुत ब्लीडिंग होती है, जॉइंट्स में अक्सर ब्लीडिंग होती है। तो हम ब्लीडिंग होने से पहले अगर इंटरवेंशन करें तो उसको प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है। तो ये प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस है, जिसमें हमने ब्लीडिंग होने से पहले ही शुरू कर दिया, और हर हफ्ते में 2 से 3 दिन इनको फैक्टर दिया, ताकि ब्लीडिंग को हम होने से रोक दें, ताकि जॉइंट्स जो है हेल्दी डेवलप हो जाए। तो इसको प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है। हीमोफिलिक की लाइफ को प्रोफिलैक्टिक के द्वारा कितना सुधारा जा सकता है और इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? प्रोफिलैक्सिस से अगर हम राइट एज पे बचपन में ही 6 महीने की उम्र से डायग्नोसिस करके शुरू कर दें, तो हम लोग उसी समय से पेशेंट के जॉइंट्स को डैमेज होने से रोक सकते हैं, तो उनकी लाइफ जो है क्वालिटेटिवली बेटर बन सकती है और उनके जॉइंट्स नॉर्मल रह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारी पेशेंट को सुरक्षित रखने में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट हाई है, और क्योंकि फैक्टर महंगा रहता है। अदरवाइज अगर हम ये दे, तो इसका कोई और डिसएडवांटेज जो है मैं नहीं समझती हूँ है, और इससे हम